आज मैं हैदराबाद के एक शमशान घाट में मौजूद हूँ, जिसको हमारी पुरानी टीम ने ऑलरेडी इस जगह पे विज़िट किया और बहुत सारे वाक़यात बताए गए थे उनको कि यहाँ पे अजीबो-गरीब वाक़यात होते हैं, शक्लों में कुछ चीज़ें दिखती हैं। एक बच्चे को बताया गया था ख़ास तौर पे, जब बच्चा दिखा था उनको, और इसके अलावा भी बहुत सारे वाक़यात हैं। लेकिन बिलख़ुसूस जो बात मुझे यहाँ पे लेकर आई है, वो मेरी पुरानी टीम के मेंबर हैं अरसलान, जिन्होंने मुझे कॉल की है और बाकायदा इस जगह के बारे में कहा है कि यहाँ पे जो शमशान घाट है हैदराबाद का, इसमें उन वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। और इमीडिएटली मुझे उसने कॉल किया। मैं यहाँ पे आज मौजूद हूँ, आया हूँ उसके पास, वो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। सुमैर और नादिया मेरे साथ इसलिए नहीं है आज क्योंकि वो एक और लोकेशन पे गए हैं, तो मैं उनको वहीं छोड़ के आया हूँ। और इमीडिएटली मैं इनके पास आया, अरसलान के पास, कि चलो यार मैं कुछ ना कुछ हद तक अगर यहाँ पे वो वाक़यात हैं, कोई चीज़ें हैं, जो भी हैं, उनको हम रिकॉर्ड कर सकें। तो अरसलान, अरसलान कैसे हो? क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक। कैसे फिट पे? यार मैं तो कुछ बता चुका हूँ व्यूअर्स को शमशान घाट के बारे में, और तुम भी कुछ बता दो। पहले अपना तो इंट्रोडक्शन करा दो, तुम ऑलरेडी हमारी टीम में मेंबर थे, प्रीवियस टीम मेंबर थे। दोबारा वापस आ गया हूँ और कुछ हादसात ऐसे पेश आए मेरे साथ जिसकी वजह से मैंने प्रोग्राम छोड़ दिया था। लेकिन जब बाद में मैंने सोचा तो यही मेरी ज़िंदगी है और मुझे यही करना है, तो फ़िलहाल और बल्कि आगे भी मैंने यही सोचा है कि मतलब इसके बगैर कुछ नहीं है। वाक़या से तुम्हारा मतलब ये है कि वो क्या है में रहते हुए जो रहते हुए मेरे साथ ऐसे हादसात पेश आए थे, और तुम्हें भी इस बात की इन्फॉर्मेशन है कि मैं क्यों छोड़ा था। बहुत सारे इंसिडेंट्स, बहुत से हादसात ज़िंदगी में, मतलब प्रोग्राम में और प्रोग्राम के बाद भी आम ज़िंदगी में भी ऐसे वाक़यात पेश आए कि मैंने कहा कि मुझे ब्रेक चाहिए। बहरहाल इस शमशान घाट के बारे में जो चीज़ें, पहले भी हम लोग यहाँ पे 2 दफ़ा आ चुके हैं, लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी ताकत बढ़ गई है। ऐसा महसूस होता है कि ये शमशान घाट रात के वक्त जाग जाता है बाकायदा। ये जो टीन की चादर पड़ी है ये बहुत ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू होती है, अंदर से रोने की आवाज़ें तेज़ आना शुरू होती हैं। उस वक्त तो कोई ना कोई चौकीदार हुआ करता था गेट पे, लेकिन अब तो कोई भी नहीं होता यहाँ पे मगरिब के बाद। बिल्कुल वीरान सा भी मेरे घर में नहीं होता यहाँ। हाँ, जो यहाँ का केयर टेकर है वो बंदा नहीं होता यहाँ पे। अंधेरा बढ़ रहा है, काफ़ी रात हो चुकी है, हमें अंदर जाना है और उन चीज़ों को देखना है कि वो हैं क्या जिन्होंने खौफ व हरास फैलाया हुआ, और वो वजह क्या है जो तो चीज़ें दोबारा से बढ़ क्यों गई हैं। यहाँ पे क्या होता है? तुम इस टीम की बात कर रहे थे? मैं इस टीम की बात कर रहा हूँ, ये देखो। हालांकि अगर देखा जाए अच्छा खासे नट बोल्ट लगे हुए हैं, तो फिर भी तुम हिलने की बात कर रहे हो कि हिलता ही। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिलता है और इसकी आवाज़ आती है बाकायदा। और ये खासी पुरानी कब्रें हैं, देखो। ये देख रहे हो, ये चारों तरफ बाउंड्री है इसके। अगर दूर से देखो तो ये बाउंड्री है, काफ़ी ऊंची। पहले लोगों को ये शिकायत थी यहाँ पे कि कोई दुल्हन के लिबास में कोई औरत भी चलती फिरती नज़र आती है, कोई ज़ईफ़ आदमी है वो भी नज़र आता है। लेकिन अब काफ़ी दिनों से सिर्फ आवाज़ें और शोर शराबा, ये चीज़ें हिलना और इस तरह, मतलब उसके बाद किसी ने विटनेस नहीं किया कि यहाँ पे कोई चीज़ दिखाई दी, क्योंकि शाम के वक्त तो अब किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती यहाँ पे आने की। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुना 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 क्या एग्जैक्टली? जहाँ से मुझे सीटी की आवाज़ आई, किसी सीटी बजी जैसे। फॉलो करना चाहिए इसको। पहले हम इस आवाज़ को देख लो, जैसे कोई अज़ियत में हो, अजीब सी चीखने की आवाज़ आई है। आगे बढ़ना पड़ेगा लेकिन बहुत एहतियात से। इक्विपमेंट ऑन कर लेते हैं। इक्विपमेंट सबसे पहले देखो, यहाँ पे कोई हाई टेंशन वायर नहीं है, कोई बिजली का नामो निशान नहीं है। अब इसको ऑन करके देखो, कुछ ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है, मतलब कुछ अजीब है यहाँ पे। एग्जैक्टली कुछ है, और हो सकता है वो जो लास्ट टाइम इवेंट जो वहाँ पे जो भी एक्टिविटी हुई थी, ये क्या आवाज़ थी यार? चलो 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 चलो, इस साइड पे अजीब सी आवाज़ थी। एक सेकंड, इधर से आओ। इस जगह से आवाज़ आई है। हाँ, बाकायदा पुकारने की आवाज़ आई है, पुकारा है किसी ने। किसी चीज़ ने हमें पुकारा है। और मुझे EMF दो, चार्ज पकड़ो।
मैं उस जगह पे जा रहा हूँ जहाँ से हमारा अंदाज़ा है कि यहाँ से आवाज़ आई है, और मैं उधर जाके EMF चेक करता हूँ। रीडिंग चेक करो, चेक करो। इस वक्त रीडिंग कुछ नहीं बता रही, मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है इस जगह पे। बिल्कुल। अब जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। हाँ रीडिंग आई? हाँ हाँ, पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। यहाँ कुछ लग रहा है। एक मिनट, एक मिनट, क्या ये बीच में है या ये कॉर्नर है? यार ये नहीं नहीं, एग्जैक्टली ये शायद वो जगह है जहाँ चिताएं जलती हैं। अरसान, हाँ। ख्याल से, बिल्कुल ख्याल से। स्मेल अजीब सी है मतलब। मेरे ख्याल से हमें यहाँ कैमरा रखना चाहिए थोड़ी देर। शायद हम उस चीज, अगर कोई यहाँ पे मौजूदगी है, सही कह रहे हो हो। सकता है हम उससे कुछ राब्ता कर सकें, हो किसी सकता है हम ऊपर उससे जगह बात बस कर सकें। ऊपर लगाओ, इसके साथ हम एक वो लाइट लगा देते। विजन है? विजन तो आ रहा है। थोड़ी देर को इस जगह को खाली छोड़ते हैं। हो सकता है हमारी मौजूदगी में हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग है कि हो सकता है वो चीज़ें नहीं सामने आ पा रही हूँ। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। वो पुकारती ज़रूर है हमें। बिल्कुल है। यार को चलो, थोड़ी देर को जगह यहाँ को खाली से छोड़ते हैं। निकल के कहीं और चलते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ है यहाँ पे हुआ है, यहाँ हुआ, इस जगह हुआ है, इसी जगह पे हुआ है। इसका डायमीटर इतना बड़ा है, इतने बड़े रकबे पे ये फैला हुआ है कि कोई बाहर से पत्थर नहीं फेंक सकता। कम से कम इसकी बाउंड्री के बाहर से तो। और इस वक्त हमारे अलावा इस पूरे इस एरिया के अंदर, बाउंड्री के अंदर कोई और मौजूद नहीं है। यार अरसान, बहुत अजीब सी बात है ये। बहुत ही अजीबोगरीब बात है। ये पत्थर आया कहाँ से? ये आवाज़ जो पैदा की है इसने, ये पत्थर था, क्या चीज़ थी? एक सेकेंड। सामने आवाज़ क्या चाहिए? आवाज़ पत्थर, पत्थर के बाद ये आवाज़, ये तो गीदड़ के रोने की आवाज़ है। भाई इस जगह पे लाऊंगा, इस अब साइड से हम अलग आता हूँ। होंगे, Exactly। ठीक है। अब थोड़ा सा जो है ना ख्याल रखना अपना, ठीक है। बिल्कुल। मैं भी बहुत अलर्ट रहना। हाँ, और कोई भी हो एक दूसरे को आवाज़ लगा देना, चलो ठीक है। सही सही। ओके, गुड लक। मेरे साथ आ रहे हो? मेरे आसपास काफ़ी पुरानी कब्रें हैं। कुछ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं इन जगहों पे कि इसका अंदाज़ा ये जो मुझे भी नहीं है ये कितनी चीज़ें पुरानी होने है, लेकिन लगती है हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी। ये बिला वजह नहीं होती हैं। कुछ ना कुछ इसकी वजह होती है, ये किसी तरफ इशारा कर रही होती हैं कि आया तो कुछ हो रहा है, उसको रोको, या फिर कुछ वार्निंग होती है, या फिर जो नहीं किया जा रहा उसको करने को कहा जाता है। ये मानता हूँ कि ऐसी चीज़ों का होना, उनका जो मकसद नहीं होता कि इंसान को डराया जाए, बल्कि उनका इशारा किसी तरफ, उनका इशारा दिया जाता है कि या तो किसी काम से रुक जाओ या ये काम जारी रखो। यार समझ, तूने आवाज़ सुनी अभी यहाँ पे? एक अजीब सी आवाज़ आई है और यही करीब से आई है। यकीन करो, यकीन करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ से मुझे ऐसे आवाज़ आ रही है जैसे कोई सिसके ले रहा होता है ना, दर्द से। ये कोई चीज है ना, मेरे हाथ पे टकराती भी गई है। मेरी लाइट है, ये कोई चीज गई है, जैसे कोई तेज परिंदा होता है, इस तरह से निकला है बुश, ये जो झाड़ है उसके अंदर से, और मेरे हाथ पे भी लगा है। समझ,
क्या चीज थी? यहीं दो, यहीं करेंगे। समझ क्या चीज थी यार ये? बकायदा ऐसा लगे जैसे किसी चीज ने छुआ हो मुझे यहाँ से। समझ, तुम यकीन करो, मुझे भारीपन सा महसूस हो रहा है। तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है? मुझे भी मेरे शोल्डर बड़े भारी हो रहे हैं। अजीब सा हो रहा है, जैसे पाँव मेरे भारी हो गए हैं। मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट चीज शायद मुझे रोक रही है। यहाँ पे कोई ताकत है, कोई चीज है जो मुझे रोक रही है। और मेरी लाइट ने भी काम करना छोड़ दिया। नहीं, कुछ टकराया है, झटका दे के निकली है कोई चीज। हाँ, मेरी लाइट खराब हो गई। लाइट नहीं काम कर रही। कुछ है इस बुशेस में, इस झाड़ में कुछ है। किस चीज ने पकड़ा मुझे यार? पकड़ा मुझे यार, किस चीज ने पकड़ा मुझे यार? घर की आवाजें, घर की इधर से चलते हैं। कहाँ कहाँ यहाँ से निकलो, यार? किस चीज ने पकड़ा मुझे यहाँ पे यार? समझ समझ निकलो यहाँ से यार। समझ नहीं, निकलना नहीं, समझ निकलना नहीं है यार। यहाँ पे मुझे पकड़ा, किस चीज ने पकड़ा है? अरसलान, अरसलान हाँ हाँ, यार मुझे पकड़ा, किस चीज ने पकड़ा है यहाँ पे? कहाँ पे? मेरा पाँव इतनी जोर से पकड़ा है यहाँ पे, किस चीज ने? इधर आओ, इस साइड पे, इस साइड पे। एक मिनट, इस साइड पे रुक जाओ, रुक जाओ। मेरे साथ यहाँ एक पे मैं वहाँ पे हुआ है। रुको, क्या हुआ? क्या यार मैं समझ को यहाँ मैंने खड़ा किया। समझ को मैंने बोला मुझे अजीब सा फील हो रहा है, भारीपन सा महसूस हो रहा है। हाँ। और मैंने जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चीज शायद मुझे कुछ रोक रही थी। कुछ एंटिटी है, कोई चीज थी जो कि बाकायदा मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। आई स्वेयर मैं यहाँ से गया हूँ उस साइड पे, वापसी में यहाँ झाड़ी से मुझे यहाँ से किस चीज ने पकड़ा? खाली छोड़ो, थोड़ी देर को किसी चीज ने मुझे यहाँ से मेरा पाँव पकड़ा है और खींचने की कोशिश की बाकायदा मुझे। तुमने कुछ देखा आसिफ? यार मुझे ऐसा लगा कि भाई रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। जैसे यार इतने जोर से पकड़ा है मुझे यार। ये गिरा है। हाँ, हो सकता है झाड़ियाँ फंस गई उसके। यार झाड़ियों का नहीं है यार। अरसलान तुम यकीन करो, बाकायदा मेरे पाँव को पकड़ा है किस चीज ने। बाकायदा पकड़ा है यार मेरे पाँव को। ये देखो यार। और एक अजीब सी बात हमारे साथ हुई। कुछ झाड़ की तरफ हम लोग गए तो कोई सफेद सी चीज एकदम से झाड़ियों से निकली और मेरे हाथ पे टकराई है और मेरी फ्लैशलाइट दूर जाके गिरी। उसके बाद से कभी जल रही है, बुझ रही है, ये खराब हो गई। फिर तुम्हारी आवाज सुनी, मैं भागता हुआ आ रहा हूँ तुम्हारे पास। यार साहब तुम यकीन कुछ होना करो, तो शुरू हो गया है। यकीन करो बहुत शुरू हो इससे गया है। पहले भी यहाँ से मुझे जैसे कुछ लगा, फील हुआ है जैसे कोई चीज मेरे साथ से गुजरी हो। इसको मैंने समझ को बोला है ना कि मुझे अजीब सा फील हुआ यहाँ पे। मुझे हवा चाहिए उसका पसंद नहीं। देखो देखो यार, तुम थोड़ी देर को रिलैक्स करो, थोड़ी देर को बैठो। हमें थोड़ा सा प्लान चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ पे जानना है कि वो चीज़ क्या यहाँ पे कुछ हमें है। जाने नहीं दे रही इस या हमें साइड पे कोई कुछ इशारा है। दे रही है। कुछ है और वो शायद हमें डरा नहीं रही है। मैं अभी भी, मेरा मानना है कि वो हमें डरा नहीं रही। कोई वजह है जिसकी वजह से वो हमें कुछ इशारे दे रही है। हो सकता है वो कोई वजह है। यकीन करो, बाकायदा मुझे फील हुआ जैसे पकड़ा किस चीज ने मुझे वहाँ पे। यार झाड़ी वाड़ी में तो पैर नहीं अटके। नहीं यार, बाकायदा मुझे पाँव पकड़ा मेरा उसने यार। यार इस्लाम, हाँ, मुझे खारिश शुरू हो गई है यहाँ मुझे पे। भी एग्जैक्टली, मुझे भी ऐसे ही गिरने महसूस के हुआ। बाद अजीब सी खारिश शुरू हो गई मुझे यार यहाँ पे। अच्छा, मच्छर वगैरह तो बहुत है यहाँ पे। क्या मच्छर नहीं है ये अरसलान? गिरने के बाद अजीब सी खारिश हो गई है। देखो पूरी बॉडी पे, ये देखो यहाँ से अजीब इधर। हालांकि मुझे खारिश हुई है अंदर से यार। थोड़ी सी देर को रुकते हैं, फिर दोबारा अंदर जाएंगे। यार अरसलान मैं नहीं जा सकता यार। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वहाँ जहाँ मैं गया था उस तरफ नहीं यार जा रहे हैं। सीरियसली यार, तुम बिलीव नहीं करो, मेरी अजीब सी हालत हो रही है यार। मैं अजीब सा फील कर रहा हूँ। आंखें देखो, इसकी आंखें लाल हो रही हैं। यार मेरी अजीब सी तबीयत हो रही है अरसलान। अच्छा, तुम इसके साथ रुको। बाकायदा किस चीज़ ने पकड़ा है मुझे यार? अजीब सी फीलिंग हो रही है जैसे किसी ने पकड़ लिया मुझे। ऐसे वाकयात होते हैं यहाँ पे। हमारे साथ पहले हमारे कैमरामैन के साथ, एहसन के साथ यहाँ हो चुका है। अरसलान देखो यार, इस चीज बाकायदा अलर्ट कर रही है यार कि यहाँ से निकल जाओ यार। ये कैमरा तो नहीं गिरा हमारा वहाँ पे? कैमरा चेक करो यार, कैमरा तो नहीं गिरा दी किस चीज ने? उठाओ यार। यार थोड़ी सी हिम्मत करो।
गाड़ी निकलवाओ उससे, गाड़ी निकलवाओ, निकलते हैं सीधा यहाँ से। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना कुछ होता होगा तुम्हारे कहने पे। समटाइम होता है, आप लोगों से बातें सुनते हो उस चीज़ के बारे में, होता नहीं है, हाँ ठीक है। लेकिन जब तुम जिस तरह तुमने कहा था कि आवाज़ें आती हैं और वहाँ बाकायदा मैं जैसे इंटरेस्ट में गया हूँ, थोड़ी सी हमने टाइम गुजारा और थोड़े से टाइम के बाद वो आवाज़ आना शुरू हो चारों तरफ बाउंड्री वॉल है और काफ़ी बड़े एरिया में काफ़ी वो बड़े area में। फैला हुआ है और वहाँ पे कोई नहीं था हमारे अलावा। और ख़ास तौर पे जो पत्थरों की आवाज़ आना शुरू हुई जो उस ख़ास बाकायदा एरिया वो में, शटर के ऊपर जो गिरे थे। शटर के ऊपर, Exactly। वहाँ से अगर किसी बाउंड्री के बाहर से कोई पत्थर फेंके तो इतना कोई किसी में ताकत नहीं है इस कि वो, रेंज में हाँ, कोई इतना थ्रू नहीं कर फेंक सकता, नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ ना कुछ है यहाँ पे। इवन यू वुडंट बिलीव के हुआ क्या कि जब मेरे साथ कैमरामैन था और मैंने उसको इवन कहा, रिकॉर्ड पे कहा है मैंने कि यार मुझे ऐसा लगे जैसे मुझे कुछ चीज़ रोक रही है, जाने से रोक रही वहाँ पे। और इवन मैंने कोशिश की, मैंने कहा चलो जाता हूँ और थोड़ा सा मैं आगे गया हूँ और वापस टर्न किया मैंने। टर्न करते वक्त बाकायदा मुझे ऐसा लगा जैसे किसी चीज़ ने मेरा पाँव खींचा। अच्छा एक और चीज़, जब तुम्हारे साथ ये हुआ है उसी वक्त मैं एक झाड़ था, हाँ। झाड़नुमा दरख्त था, तुम उस साइड से गए थे? उस साइड पे गया था और वहाँ से एक अजीब सी चीज़ तेजी से बाहर निकल के भागी। मुझे शुरू में ऐसा डाउट हुआ कि कोई परिंदा वगैरह है, ये कोई चीज़ है ना, हाँ। मेरे हाथ पे टकराती भी गई है। तो मैंने बाकायदा वो मेरे हाथ से टकराई है और मेरी फ्लैश लाइट दूर जाके गिरी, ठीक है। उसके बाद मैं तो खौफजदा हो गया था कि कोई चीज़ है, लेकिन तुम्हारी चीख की आवाज़ आई फिर हम दोबारा। एग्जैक्टली, मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम पुकारा कि तुम तो मैंने, बिल्कुल ठंडे हो गए थे, मैं नहीं यार समझ आ रहा था तुम मुझे क्या हुआ बिलीव है। नहीं कर सकते कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कंधे भारी कर दी किसी हाँ, से। पसीने आ रहे थे, पसीने आ गए थे और इवन हिम्मत बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि जॉब दे गई थी कि यार उठना ही नहीं है यहाँ से। आंखें देखो, इसकी आंखें लाल हो रही हैं। यार मेरी अजीब सी तबीयत हो रही है अरसलान। मेरा जो शक था वो ये था कि वहाँ पे कुछ ऐसे अमलियात या कुछ ऐसे मामलात किए जाते हैं जिसकी वजह से ये मखलूक़ात चाह रही हैं कि मतलब लोगों को रोका जाए, या शायद ही कुछ ऐसा मामला हो जिसपे मुझे कुछ तावीज़ात वगैरह भी मिले थे वहाँ पड़े हुए। लेकिन इसको हम यकीन से नहीं कह सकते कि शायद यही वजह हो, लेकिन ये बात तो है कि वहाँ पे मखलूक़ात की मौजूदगी है जो इंसानों को डराते भी हैं और या इंसानों की इंटरेस्ट शायद बर्दाश्त नहीं नहीं करते। कर पाते।